लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में हम किसी चीज़ को देखते हैं, किन्हीं दो तथ्य और परख प्रसंगों का हम वर्णन करते हैं। सत्य और असत्य की पराकाष्ठा को हम अगर अपने जीवन में चरितार्थ करने के भावों का, अच्छाई और बुराई, सरल और कठिन, सुख और दुख, और मर्यादित और अमर्यादित, सफलता और असफलता, तो ये जो भाव बुराई और अच्छाई, तो ये अनेक प्रकार के भाव हमारे जीवन में आते हैं और उन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप वास्तविक जीवन में क्या सही है क्या गलत है, तो यह हमारे जीवन में एक शंका प्रत्येक मानव के जीवन में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के शंकाएं पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं। और उन शंकाओं का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं और उनकी निराकरण के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो शंकाओं के समाधान के लिए हमें क्यों हमारे अंतःकरण में शंकाएं पैदा होती हैं, आज मैंने दोस्तों रामचरितमानस के प्रसंग में भी अपने ब्लॉग के माध्यम से, जब भगवान रामचंद्र जी को एक राजयोग मिला था और राजयोग की तैयारियां चल रही थी, वो रातों रात जब तैयारियां चल रही थी तो सुबह होते ही उनको 14 साल का वनवास दे दिया गया। तो पार्वती जी के अंतःकरण में यह वेदना के भाव आए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगर शिव से भी बड़े, यानी जब भगवान शिव को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्रणाम करते हुए देखा, तो पार्वती जी के अंतःकरण में शंका पैदा हुई कि भगवान शिव से भी देवों के देव जो हैं उनसे भी बढ़कर कोई देव हैं, तो उनको देखने की, उनके स्वरूप को साक्षात रूप में उन्होंने उनको दूर से क्षण मात्र के लिए देखा, दृष्टि गई उनकी। उसी दृष्टि के परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में शंका पैदा हुई कि ये कौन से स्वरूप हैं। तो उसी के प्रसंग के साथ दोस्तों मेरे मस्तिष्क में आया कि मानव जीवन में शंकाएं क्यों पैदा होती हैं, इनका समाधान कैसे हो सकता है। तो उद्देश्यहीनता एवं निष्काम कर्म में क्या अंतर है, यह हमारे अंतःकरण में प्रश्न खड़ा होता है। तो उद्देश्यहीन दोस्तों कर्म एवं निष्काम कर्म दो पृथक वस्तुएं हैं। सार रूप में अगर हम इसका वर्णन करते हैं तो उद्देश्यहीन कर्म व्यर्थ होने के कारण, जिसका कोई औचित्य नहीं है, अनेक प्रकार के प्रमाद स्वरूप तमोगुण, 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुण के कार्य एवं आत्मा को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। तमोगुण से हम अनेक प्रकार की तामसी चीज़ों का सेवन करते हैं, भौतिक अभिशापों से ग्रस्त होते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने के बाद क्षणिक सुख की अपेक्षा करते हैं। तो शास्त्रों में इनका कार्य दोस्तों, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके कार्यों एवं आत्मा को हानि पहुंचाने वाले जो तमोगुण है, तो शास्त्रों में इनका निषेध किया गया है। शास्त्रों में इनको
एक प्रकार का अभिशाप माना है। जहाँ सतोगुण वरदान है तो वहाँ तमोगुण जो है अभिशाप है। पर निष्काम कर्म अंतःकरण को पवित्र करने वाले, जो परमात्मा की प्राप्ति के सहायक एवं कर्म बंधन को छुड़ाने वाले हैं, इस सांसारिक बंधनों को छोड़ने वाले, तो निष्काम कर्म उद्देश्यहीन नहीं पर फल इच्छा रहित अनेक प्रकार। तो इच्छा रहित जो फलों की प्राप्ति का के भाव हमारे अंतःकरण में जागते हैं, तो जिस प्रकार एक, अगर हम इसको इस प्रकार से सोचें कि दोस्तों, जैसे इस प्रकार एक नौकर जो सेवा करता है वह स्वामी की आज्ञा पालन को कर्तव्य जानकर स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है। सभी प्रकार के, अगर वो गलत कार्य भी करो कहता है तो सेवक को करने पड़ते हैं। तो उसका उद्देश्य केवल ये है कि मालिक को हमको कैसे न कैसे प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, ताकि उसकी आज्ञा का पालन हो। तो इसके अतिरिक्त तो वह कर्म के किसी फल से कोई उसका संबंध लेना देना नहीं होता है। वह केवल मालिक पर आश्रित होता है, और वह में क्या गलत है क्या सही है उसका वह निर्धारण करने में आपको अपने को असमर्थ, यानी वह पूर्ण रूप से उस पर कटिबद्ध है। इसके अतिरिक्त तो वह कर्म के किसी फल से कोई संबंध नहीं रखता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कहा है। कर्म अच्छा हो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और कर्म प्रधान विश्व रजिरा का जो जस करें तस फल शाखा, ये भी कहा है। और अस्ति यद्यपि सर्वत्र निरन रमते न मरालश्च मानसंग मानसंग बिना। तो इसके अतिरिक्त तो वह कर्म किसी फल से कोई संबंध उसका नहीं रहता है, तो फल का भागी तो वह मालिक ही होता है, अगर वह उससे अच्छे कार्य करा रहा है। क्योंकि अगर कोई किसी पर आश्रित हो जाता है तो वह आश्रय जिसको दिया होता है वह उसके पूरे जो उसकी आस्थाएं होती हैं, जो उसके भाव होते हैं, जो उसकी सोच होती है, उसका पूरा हनन कर देता है। तो वह जो जो नौकर होता है, जो सेवक होता है, वह जिस प्रकार के कर्म मालिक कराता है वही प्रकार के कर्मों को करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी से किस प्रकार के कर्म कराए, और हनुमान जी को किस प्रकार से शक्ति प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो हनुमान एक साधारण बानर थे, उनको लंका में प्रवेश करके अनेकों समुद्र पार करके इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त किया। तो ये मालिक का आशीर्वाद था। मालिक ने अपनी शक्ति को हनुमान जी को अर्पित कर दी। तो इसी प्रकार दोस्तों, इसके अतिरिक्त तो वह कर्म किसी फल के कोई संबंध उसका नहीं रहता है। तो भगवान जब हनुमान जी कहीं भी जाते थे, भगवान राम का नाम लेते थे तो उनको शक्ति प्राप्त हो जाती थी, और वह अपने कर्म फलों को प्राप्त करने में बलवान की उपाधि को प्राप्त कर ली। यानी उनको हर कर्म जो है, कर्म के फलों में उनको शुभता का संचार उनके अंतःकरण में हो जाता है। फल का भागी तो मालिक ही होता है। तो परमात्मा, अगर एक सही सेवक परमात्मा का होता है तो वह कैसे अपने सेवक को अपने सेवक को कैसे वह समर्थवान बनाते हैं, ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस राम के चरित्र से प्राप्त होती है। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए कर्म फल की इच्छा को त्याग करके केवल भगवत में प्रीति रखना, कर्तव्य पालन स्वरूप
किए हुए कर्म निष्काम कर्म होते हैं। इसमें आसक्ति और ममता का कोई स्थान नहीं होता। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर हम हमारे अंतःकरण में ये भी प्रश्न उठता है कि गंतव्य किसी भी स्थान पर हम निश्चय, यानी किसी गंतव्य स्थान के निश्चय बिना राह चलना कैसे संभव है। हम किसी रास्ते में चल रहे हैं, हमारा कहाँ जाना है, क्या जाना है, वो हमको पता नहीं है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है, आधुनिक या संपूर्ण सृष्टि में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी कार्य लक्ष्य स्थिर किए बिना नहीं होते। जब तक हम किसी कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब 14 साल का वनवास प्राप्त करने के लक्ष्य बनाया, मानव चेतना का लक्ष्य बनाया, तब उन्होंने दशरथ जी के वहाँ अवतरण लिया और वहीं से उनको ऐसा एहसास हुआ कि यहीं से मैं मानव चेतना को जगा कर राजयोग को छोड़ करके और वन के मार्ग को प्राप्त करके मानव चेतना को जगा सकता है। तो उत्तम उद्देश्य यानी परमात्मा की प्रसन्नता का लक्ष्य रखकर कर्म करने चाहिए। उद्देश्य रखना पाप नहीं है। इच्छा, कामना, आसक्ति और ममता पाप का मूल है। हमारी इच्छा शक्तियों में कमियां आएंगी, हमारी कामनाएं बुराइयों की तरफ बढ़ेंगी, हमारी आसक्तियों में दुराभाव पैदा होंगे और हम अनेक प्रकार की माया मोह बंधनों में लिप्त रहेंगे। तो हमें वास्तविक परमात्मा की प्रसन्नता का लक्ष्य हमारे अंतःकरण में नहीं विराजमान नहीं हो सकता है, तो हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह भी हमारे अंतःकरण में आता है कि दोस्तों, यदि कोई ईश्वर से किसी वस्तु की याचना न करके केवल ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम की याचना करता है, तो क्या उसको कामना कहेंगे? क्या यह मांग निष्काम कहलाएगी? निष्काम और निस्वार्थ कामना कहलाएगी? यानी धन धान्य के जो वाचक एक एक पाई पाई के याचक होते हैं, भक्त अमूल्य रत्न के भागी होंगे। भक्तों के लिए भक्ति सुख है और धन चाहने वालों के लिए धन सुख है। तो दोनों ही याचनाएं ही फिर भक्तों में निष्कामता क्यों रही? तो ये प्रश्न हमारे अंतःकरण में आते हैं। भक्ति और धन की याचना करने वाले लोग, जो भक्ति के स्वरूप को जानते हैं, जो धन को अपना सब कुछ समझते हैं, तो दोस्तों इस संदर्भ में प्रेरणा स्रोत के रूप में जो प्रेम केवल प्रेम के लिए ही होता है, वही विशुद्ध प्रेम है और उसके समान संस्कारों में और कोई पदार्थ नहीं। धन है गोधन गज धन बाई धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूरी धन समान। तो किसी प्रकार का भी धन हो, आज के परिवेश में गोधन गज धन का कोई मान्यता नहीं रही। अब तो भौतिकवादी उसका स्वरूप बदल गया है। हम किसी भी स्वरूप में उसका ध्यान अंकन करें तो इसी प्रेम का लक्ष्य कर जो स्वार्थ रहित निष्काम भाव से हो, परमेश्वर से प्रेम करता हो, परमात्मा में जिस प्रकार हनुमान जी ने राम स्वरूप को अपना आराध्य देव समझ करके भगवान में अपना पूरा शरीर विलीन कर दिया,
हनुमान तेहि पद साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इस प्रकार से न्यौछावर जो पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाते हैं, इस प्रेम की कामना निर्मल पवित्र कामना है। तो दोस्तों, इस उद्देश्य के लिए जाने वाले कर्म सकाम नहीं होते, क्योंकि ईश्वर में प्रेम होना किसी को भी कर्म का फल नहीं है। यह तो कर्मों के फल त्याग का फल है। कर्मों के फल त्याग का फल है निष्काम जो कर्मी होते हैं, वो कर्मों के फल का त्याग करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने कर्मों का फल का त्याग किया, और पर वह त्याग के फल का त्याग नहीं करता है। जैसे भरत और हनुमान थे, आदि ने ईश्वर में प्रेम, भगवान राम जी में प्रेम होने की याचना की थी। अपने अंतर मन में इस प्रकार की साधना को उन्होंने जगाया। तो अवश्य ही दोस्तों, ये याचना थी, वास्तविक मार्ग था, और सतोगुण से की पूर्णता थी, पर कर्मों के फल की याचना नहीं थी। इसी से उनकी निष्कामता में कोई भी दोष नहीं आया। यह हमें रामचरितमानस से भी प्रेरणा मिलती है। तो वे सकाम नहीं समझे गए, क्योंकि सकाम कर्मों का फल तो पुत्र है, धन है, और स्वर्ग आदि की प्राप्ति लोग चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो संतान में, जो इस संसार में फंसाने वाले हैं, संसार में फंसने वाले हैं, ईश्वर प्रेम या ईश्वर प्राप्ति संसार के उद्धार करने वाले हैं। हाँ, यह अवश्य है दोस्तों कि त्याग के फल का, यानी त्याग के फल का त्याग भी श्रेष्ठ है। पर वह कोई भी साधक होता है, साधक को समझ में आना कठिन है। हर एक साधक उसके वास्तविकता को नहीं समझ सकता है। उसे तो सिद्ध पुरुष ही, जो ज्ञानी होते हैं, शुद्धिजन होते हैं, जो परमात्मा में प्रेम और भक्ति के वास्तविक कारक होते हैं, साधक होते हैं, वही उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा त्याग ईश्वर और ईश्वर प्राप्त भक्ति ही से हम कर सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का भिखारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। प्रेम का जो भिखारी होता है, वो भिखारी बनने में कोई आपत्ति उसको नहीं होती। अगर हम धन मांगने के लिए, भौतिक चीज़ की आसक्ति के लिए, अनेक प्रकार की कामनाओं के लिए अगर प्रेम की आसक्ति को, प्रेम के रूप में अगर भिखारी बनते हैं, तो वह आपत्तिजनक है। लेकिन जो प्रेम का भिखारी होता है, अगर प्रेम का भिखारी हम किसी भी स्वरूप में बने, तो हमारा आत्मज्ञान बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें सत्य की पराकाष्ठा होगी, हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी, परमात्मा के दर्शन होंगे साक्षात। और निश्चित ही दोस्तों, प्रेम का भिखारी तो हम भगवान को भी कह सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा प्रेम के भिखारी थे, हनुमान जी प्रेम के भिखारी थे, विभीषण जी प्रेम के भिखारी थे, जटायु प्रेम के भिखारी थे,
और अहिल्या प्रेम की भिखारी थी, शबरी प्रेम की भिखारी थी, केवट प्रेम की भिखारी थी। कोई मनुष्य किसी न किसी इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों, बात की इच्छा न रखकर हेतु रहित प्रेम करें तो वह प्रशंसा का ही पात्र होता है। अंततोगता जैसे कहते हैं सत्य की विजय, सत्यमेव विजयते, सत्यमेव जयते कहा है। फिर उस परम प्यारे परमेश्वर से प्रेम करना तो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस प्रेम की त्याग की बात भगवान ने कहीं नहीं कही, क्योंकि इसे तो धारण करने योग्य ही बतलाया गया है। जो इस धारणा को धारण करता है वही प्रेम का सच्चा पुजारी है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातों का संचार होता है। गीता में दोस्तों ये जगह कहा है, यानी जहि शत्रुम इत्यादि वचनों में भगवान इच्छा को शत्रुवत बताते हैं। पर धर्मा विरोधो भूतेषु इत्यादि में धर्मानुकूल इच्छाओं को विधेय भी कहते हैं। पर बिना इच्छा के कार्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि विद्या अध्ययन की इच्छा के बिना पढ़ा नहीं जा सकता। जब हम विद्या का अध्ययन ही नहीं करेंगे तो हम हमेशा अशिक्षित रहेंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा हमको नहीं, हम सही मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं समझेंगे, गलत और सही को नहीं समझेंगे। तो भूख के बिना खाया नहीं जाता है। जब तक हमारी देही हमको किसी चीज़ की मांग अंदर से नहीं आती है, तब तक हम कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं जताते हैं। जब हमारी भूख जागती है, प्यास जागती है, तब हमारा चैतन्य, तब हमको खाने की इच्छा होती है, हम खाने की तरफ दौड़ते हैं। और अगर बच्चा होता है वो रोता है, और बड़ा होता है वो आवाज़ लगाता है कि मुझे खाना चाहिए, और वह इधर उधर घूमता। अगर कोई किसी का आश्रित नहीं है, कहीं से खाना नहीं मिल रहा है, तो वो खाने की ललक में इधर उधर दौड़ता है। तो फिर धार्मिक कार्यों को भी इच्छा करनी चाहिए या नहीं? तो यदि करनी चाहिए तो दोस्तों यक्षे दास्यामि गीता में कहा है। इसको गीता में अनुचित क्यों बतलाते हैं? क्या दान करना धर्म नहीं है? यदि सकाम कर्म मुक्तिदायक नहीं है तो धर्म विरुद्ध यह क्यों कहा गया है? तो इसका सरलतम भाव है दोस्तों कि उद्देश्य पूर्ति के लिए, केवल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हुई इच्छा और फल प्राप्ति की इच्छा में बहुत अंतर है। इसको गूढ़ रूप में हमको समझना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति की इच्छा फल इच्छा नहीं होती। निष्काम कर्मों में फल की इच्छा का त्याग है, और कर्म करने की इच्छा का त्याग नहीं होता है। अतः प्रत्येक मानव को धार्मिक कर्म जो भी हम करते हैं, धर्म संबंधी, अपने अपने धर्मों से संबंधित जो कार्य हम करते हैं, मानव धर्म सर्वोपरि है। गीता में, रामचरितमानस में मानव धर्म को सर्वोपरि माना है। और दोस्तों अगर प्रत्येक मानव के चिंतन में मानव धर्म की पराकाष्ठा का उदय हो तो निश्चित ही हम आज अपार क्षमता की प्राप्ति हो जाएंगे, और जो कोई भी देश है वह कितनी उन्नति कर सकता है इसका प्रमाण कोई नहीं लगा सकता है। आज हम धर्म की अनेक प्रकार के विभेदों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के मकर जाल में फंसे हुए हैं। अगर हम मानव धर्म को सर्वोपरि माने, मानवता को मानवता का ही की माला पहनाएं,
मानव से प्रेम करें, जाति धर्म से अगर दूरी बनाए रखें तो हमारे अंतःकरण में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी और हम निष्काम कर्म भावों की ओर बढ़ेंगे, जिससे मानव की उन्नति के साथ देश जो है चरम पर पहुंच जाएगा। तो धार्मिक कर्म करने की इच्छा करने में कोई दोष नहीं है, फिर भी इसमें कोई दोष नहीं है, पर उन कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गीता में यही कहा है कि यतान्नपि न कर्माणि संगम, यतान्नपि न कर्माणि संगम त्यक्तया फलानि च, त्यक्तया फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ। अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चिंतं मतम उक्तमम, यानी हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सारथी, यह हमारे जीवन में यज्ञ है, दान है, तप है, रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म जो हम करते हैं, आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करनी चाहिए। यही मानव की सबसे बड़ी कर्म भावों की पराकाष्ठा में लगे रहना, कर्म में अनवरत यानी अंतिम सांस तक कर्म में लगे रहना, ये मानव धर्म का सबसे बड़ा पुण्य है, चाहे वह अपने लिए कर रहा हो या किसी दूसरे के लिए या देश के लिए कर रहा हो। तो ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, यही मेरा सही मत है। तो स्वार्थ रहित उत्तम कर्म करने की इच्छा निर्मल पवित्र इच्छा है, और यह कर्मों को सकाम नहीं बनाती है। इसको सकाम बनकर कर्म न करना तो अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ना है, फिर उत्तम कर्म होंगे ही कैसे। तो जही शत्रु, यानी हम इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जिस इच्छा का निषेध किया, इसको निषेध समझा, वह संशय और राग द्वेष मूलक इच्छा है, जिसका परिणाम पाप होता है। इसके माध्यम से अनेक प्रकार के अर्जुन ने शंका की और पूर्व अनेक प्रकार की शंका करने के बाद धर्मा विरुद्धो, यानी यह निंदनीय है धर्म के विरुद्ध कार्य करना, बात को साफ किया कि धर्म के विरुद्ध कार्य करना निंदनीय है। और उसकी भगवान ने प्रशंसा की कि भगवान में प्रेम करने का इच्छा या भगवान में प्रेम होने के लिए कर्म करने की इच्छा विशुद्ध इच्छा है। तो एवं इस प्रकार दोस्तों भगवत प्राप्ति हेतु होने के कारण उसको भगवान ने अपना स्वरूप ही बताया। तो स्वार्थ रहित निष्काम भाव से धर्म पालन की इच्छा विधेय है और उसके फल की इच्छा व्याज्य है, यानी उसके फल की इच्छा जो है वह त्याज्य है, त्यागने योग्य है। अतः विवेक पूर्वक भगवान ने अर्जुन को कहा कि विवेक पूर्वक विचार करने से, गीता के अध्ययन से हमको यह कथन वेद व्यास जी ने कहीं भी असंगत विनीत नहीं होता।
केवल अर्थ भेद को न समझने के कारण ही विरोध सा प्रतीत होता है और समझ लेने पर विरोध नहीं होता है। इसीलिए कहा है यक्षे दास्यामि, यानी यज्ञ दान आदि के करने की इच्छा को निंदनीय नहीं बतलाया गया है। अभिमान और अहंकार पूर्वक दम्भ से अगर हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर उसमें दम्भ, जिस प्रकार यक्षी ने दम्भ के बल से इतना बड़ा यज्ञ किया था जिसमें सती को समर्पित होना पड़ा, क्योंकि मान मर्यादा और सब कुछ उन्होंने समाप्त कर दिया था। केवल अपने अहंकार की बदौलत जब उनको वहाँ का सबसे बड़ा माना गया, ब्रह्मा ने जब इनको इस प्रकार का वरदान दे दिया तो उससे उनको अहंकार हो गया। तो दोस्तों, इस यज्ञ करना, दान करने में अगर दंभ और अहंकार नहीं है तो वह जो है निंदनीय नहीं है। वह जो है मानव चेतना को जगाने के लिए है। तो प्रत्येक मानव में मनुष्यों की निंदा, हम हर मानव की निंदा नहीं कर सकते हैं। यज्ञ दान अवश्य करने चाहिए, पर उसका विधि पूर्वक करना कर्तव्य है। केवल दिखावा करना, दंभ पूर्वक कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं भौतिकवादी हूँ, मुझे पास अपार धन है, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा दान किया, लोगों को खिलाया, लोगों को ये किया, तो इसमें दंभ और अहंकार की भावना जब आ जाती है तो यज्ञ दान आदि कर्म धर्म नहीं है। अतः सुसार रूप में दोस्तों, आसुरी भाव वाले मनुष्यों की निंदा गीता में की गई है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। तो सकाम कर्म धर्म अनुकूल होने पर भी मुक्तिदायक नहीं होते। यह ठीक है, परंतु कामना रूप दोष निकाल देने से मुक्तिदायक हो जाते हैं। ऐसा ही करने से के लिए भगवान ने कहा है कि एव धर्म पालन की इच्छा भगवान का स्वरूप ही है। और अतः धर्मा विरुद्धों के में उन्होंने कहा है कि कोई दोष नहीं है। तो तन से काम और मन से राम होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए जब तक तन से राम मन से काम हम नहीं करेंगे तब हमारी वास्तविक भावना जागृत नहीं होगी। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, हमें अपने जीवन में प्रकार से अपने जीवन में अनेक प्रकार की जो शंकाएं हमारे अंतःकरण में व्याप्त होती हैं, तो उनका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किंतु परंतु हमारे अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। शंका का समाधान हमारे जीवन का कर्मों का सबसे बड़ा फल है। निष्काम कर्म को, उद्देश्यहीन कर्म व्यर्थ होने के कारण प्रमाद स्वरूप तमोगुण को प्राप्त करते हैं, और अगर हम निष्काम भाव से कर्म को करते हैं वह सतोगुण की प्राप्ति हमको होती है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ शंका रहित कोई भी कार्य हो उसमें शंका रहित होना, उसका समाधान खोजना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तभी हमारा जीवन चरित्रवान हो सकता है और हमारे जीवन में शुद्धिकरण हो सकता है, पवित्रता का मानक बन सकता है। हम राम और कृष्ण जैसे स्वरूप से मानव चेतना को जगा सकते हैं और धर्मों के आलंबन में फंस करके हम मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए
किसी प्रकार के भी शंका को अपने अंतःकरण में न रखें। यही मानव जीवन की आज की प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा स्वरूप है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।